Hello, very good morning dear students. सुप्रभातम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय हिंद। इसी के साथ हम क्लास 6 के अंदर, हमारी क्लास 6 के अंदर और हमारे एसेंट ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका हार्दिक स्वागत। और हमारी आज 6 क्लास के अंदर जो द्वितीय पाठ है जिसका नाम है शब्द परिचय सेकंड, यानी जो आज हमारा दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट का ही शायद दूसरा पार्ट है, क्योंकि दूसरा पार्ट ये दे नहीं रखा है एक्चुअली में। पहले अपन ने पढ़ा था शब्द परिचय फर्स्ट, आज अपन पढ़ेंगे शब्द परिचय सेकंड, ठीक है ना। अब देखो कुछ बच्चे हैं जो अटेंड नहीं करते हैं, कुछ बच्चे हैं जो अटेंड करते हैं, तो उन सभी को है ना अटेंड करना है, ठीक है ना। जैसे लिखा हुआ देखो मेरे सामने, शब्द परिचय फर्स्ट में अपन ने कुछ शब्द पढ़े थे, ठीक है ना। आज अपन सेकंड में पढ़ेंगे, फिर शब्द परिचय थर्ड आएगा। ऐसे करते करते आपको संस्कृत लैंग्वेज के यानी थोड़े थोड़े क्वेश्चन आंसर है, जो थोड़े थोड़े वर्ड्स है, थोड़े थोड़े सेंटेंसेज है, आपको नॉर्मली बनाना सिखाया जा रहा है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। वो आपको सीख के धीरे धीरे आगे बढ़ के अपने आप को संस्कृत में ढालना होगा, क्योंकि ये संस्कृत अब से शुरू हुई है, 10th तक आप उसको पढ़ना। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे वेदों की भाषा है, ठीक है ना। तो वेदों की भाषा है तो आप समझ सकते हो कि इसको आपको कंठस्थ करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर देखो ऐसा का यानी यह क्या है, ऐसा दोला यह झूला है। मतलब ऐसा का मतलब यह हो गया, दोला का मतलब झूला हो गया, ठीक है ना। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है। दोला उपवने अस्ति, झूला कहाँ है, झूला बाग में है। उपवने यानी बाग हो गया। फिर देखो सा का वह क्या है, सा घटिका वह घड़ी है, यानी घटिका को यहाँ क्या बोला गया है, घड़ी। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या सूचित करती, क्या बताती है। घटिका समयम सूचयति, घड़ी क्या बताती है, समय बताती है, सूचित करती है या बताती है, सूचयति। एते के मतलब ये दो कौन है। किम एते कोकिले, क्या ये दो कोयले हैं। कोकिल यहाँ बोला गया है कोयल को आपके, ठीक है ना। फिर है न एते छटके, नहीं ये तो दो गोरैया है। छटके का मतलब गोरैया, ठीक है ना। छोटी वाली चिड़िया होती है घर पे बैठने वाली, जो दाने चुगती है, रोटी खाती है, वो एनी टाइम रहती है, वो बोलते हैं हाउस जो बर्ड होता है उसको बोलते हैं गोरैया। छटके किम कुरुतः, दो गोरैया क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एते विहरतः, ये दोनों फुदक रही है। मतलब छटके किम कुरुत, दो गोरैया क्या कर रही है, ये दोनों फुदक रही है। फिर देखो ते के, वे दोनों कौन है। ते छालिके स्त, वे दोनों छालिकाएं हैं, ठीक है ना। कौन है मतलब छालिका, छालिकाएं हैं। ते किम कुरुत, वे दोनों क्या कर रही है। ते वाहनम चाल्यत, वे दोनों वाहन चला रही है, क्या कर रही है, वाहन चला रही। फिर देखो एता का, ये क्या है, एता स्थालिका, ये थालियां हैं, क्या है, थालियां। स्थालिका का मतलब होता है थाली। किम एता गोलाकारा, क्या ये गोलाकार आकार की है। आम एता गोलाकार है, हाँ ये गोलाकार आकार की है। आम का मतलब हो गया आपके हाँ। ता का, वे कौन है। ता अजा, वे बकरियां हैं। ता किम कुरवंती, वे क्या कर रही है। ता चरंती, वे चर रही है, ठीक है ना। अजा का मतलब है बकरी। अब एक बार शब्द अर्थ देख लेते। ऐसा का मतलब यह यानी स्त्रीलिंग शब्द है एक, और यह स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त हुआ। जैसे अंग्रेजी में प्रयुक्त होता है सी, ही होता है पुल्लिंग के लिए, और स्त्रीलिंग के लिए होता है वह, यह उसके लिए दिस, उसमें सी यानी वह होता है वैसे। फिर देखो यहाँ उसमें दिस है इंग्लिश में, बाकी सबके लिए। और यहाँ देखो ऐसा को स्त्रीलिंग शब्द है, ना कि पुल्लिंग है संस्कृत में। दोला का मतलब झूला है। कुत्र यानी कहाँ है। उपवने का मतलब बगीचे में। घटिका यानी घड़ी। सूचयति यानी सूचित करता है। कोकिले यानी दो कोयल। एते यानी ये द्विवचन स्त्रीलिंग है ये भी। छटके यानी दो गोरैया। कुरुत यानी करता है। विहरत यानी फुदक रही है। चालिक यानी दो महिला ड्राइवर। चाल्यता यानी चलाती है। एता यानी यह। स्थालिका का मतलब थालियां होती है। आम यानी हाँ। एव यानी ही। अजा यानी बकरियां। चरंत यानी चरती है। चलो एक बार फटाफट से रिवीजन मार लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा इतनी देर में। सबसे पहले अपन ने पढ़ा शब्द परिचय सेकंड, ऐसा का, ये क्या है, इसका मतलब ये क्या है। ऐसा दोला, ये झूला है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है। दोला उपवने अस्ति, झूला बाग में है। सा का, ये वह क्या है। सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका किम सूच्यति,
घड़ी क्या सूचित करती है? घटी का समय समयम सूचयति, घड़ी समय बताती है। एते के ये दोनों कौन है? किम एते कोकिले, क्या ये दो कोयले? न एते छटके, नहीं ये दो गोरे हैं। छटके किम कुरुत, दो गोरे हैं क्या कर रही है? एते विहरत, ये दोनों फुदक रही है। ते के, वे दोनों कौन है? ते चालिके स्त, वे दोनों चालिकाएं हैं। ते किम कुरुत, वे दोनों क्या कर रही है? ते वाहनम चालयत, वे दोनों वाहन चला रही है। एता का, ये क्या है? एता स्थाली का, ये थालियां हैं। किम एता गोलाकारा, क्या यह गोल आकार वाली है? आम एता गोलाकार है, हाँ ये गोल आकार वाली है। ता का, वे कौन है? ताजा, वे बकरियां हैं। ता किम कुरवंती, वे क्या कर रही है? ता चरंती। ठीक है ना। अब देखो ये सारी चीज थी जो अपन ने पढ़ा था, तो आपको भी अच्छे से इसको रीडिंग मारनी है और देखना है। बहुत इजी वर्ड है, धीरे धीरे आप पढ़ना, सेंटेंस बनाना सीखोगे। धीरे धीरे जैसे आप इंग्लिश में सीखे थे, हिंदी में सीखे थे, वैसे संस्कृत भाषा भी अब आई है। तो आप साल भर के अंदर ट्राई करोगे, अच्छे से मेहनत करोगे, तो ये भी आप आसानी से सीख जाओगे। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो अभ्यास प्रश्न में देखो, सबसे पहला उच्चारणम कुरुते, तो मैं भी कर देता हूँ, आपको भी करना है। छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छाता, छुरिया, कलिका, गायिका। फिर देखो दूसरा है चित्राणी दृष्टवा पदानी उत्तरेयत। जैसे ये दे के सूचिका, ये पिपीलिका, ये कुंजिका, यानी सुई को बोलते सूचिका, पिपलिका बोलते इसको। ये जो मकड़ी है क्या दे के आप जाले वाली। फिर है कुंजिका बोलते चाबी को, द्विचक्रिका बोलते हैं साइकिल को, उत्पीटिका किसको बोलते हैं? टेबल को। मक्षिका बोलते हैं मकड़ी को, अग्निपेटिका बोलते हैं माचिस की पेटी को, मापिका बोलते हैं स्केल को, और वीणा बोलते हैं ये तंदूरे को जो आपको दिख रहा है। फिर वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठते लिखत, जैसे कोष्ठक है, क ऊ के साथ मिलाया क ऊ बन गया, र ऊ के साथ रू बन गया, त के साथ त बन गया, पीछे विसर्ग कुरुतः। ठीक है ना। इसी प्रकार आगे आपको करने हैं जो आगे आपको दे रखे। उसके बाद आते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। अगला उस क्वेश्चन था पदानाम वर्ण विच्छेदनम प्रदर्शित। पहले वर्ण को आपने मेल किया था, वर्ण विच्छेद करना है, ठीक है ना। कोकिले, क ओ को करना है, क ओ को हो गया, की क ई की हो गया, ले ल ए ले हो गया, तो कोकिले हो गया, ठीक है ना। अगर कहीं विसर्ग या हलंत पीछे दे रखा तो आप लगा सकते हो। फिर अगला चित्राणी दृष्टवा संस्कृत पदम लिखत। जैसे टेबल दे रखी है, टेबल को उत्पीटिका बोलते हैं। यहाँ पे पेटिका दे रखी है, इसको मंजूसा है पेटिका बोलते हैं, पेटी को। फिर यहाँ नाव दे रखी है, उसको नौका बोलते हैं। फिर यहाँ देखो चिड़िया दे रखी है, इसको चटका बोलते हैं। फिर ये एक महिला है, इसको महिला ही बोलेंगे। और स्केल है, इसको क्या बोलेंगे? मापिका, ठीक है ना। उसके बाद देखो वचनानुसार चारम रिक्त स्थानानि पूर्यत। ये वचन है, एक वचन में लता हो गया, द्विवचन में लते हो गया, फिर बहुवचन में हो गया लताया, लताहा। तो यहाँ गीता, गीते, गीता, पेटिका, पेटिके, पेटिका, खटवा, खटवे, खटवाहा, चा, ते, ता, रोटिका, रोटिके, रोटिका, ठीक है ना। ये सभी इसके आंसर हो गए जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद ये देखो आंसर दे रखे। फिर कोष्ठकात उचितम शब्दम छित्वा वाक्यम पूर्यत। जैसे बालिका पढ़ती, तो बालिका आएगा, बालिका आएगा। इन दोनों में जो यहाँ आएगा वही चीज आपको नोट करनी है, ठीक है ना। फिर देखो स, ते, ता इत्येभ्य उचितम सर्वनामम पदम छित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। लता अस्ति, सा अस्ति, मतलब इसकी जगह जो संज्ञा शब्द है उसकी जगह कौन सा सर्वनाम शब्द आएगा वो आपको लिखना है, जैसे नीचे दे रखा है। फिर मंजू सात कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। लेखिका, बालक, सिंगात्री, चक्रिका, पुष्पमाला, ये सब सारी चीजें यहाँ लिखना है। एक छोटा भाई यहाँ अपने स्कूल के पास ये जो ध्वनि प्रदूषण कुछ ज्यादा ही रहते, मतलब पता नहीं गाड़ियां वाले क्यों हॉर्न देते थे सुबह सुबह। मंजूषात कर्तृपदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। गायत, नृत्यति, लिखन्ति, पश्यति, विहरत, मतलब कर्ता पद के अनुसार आपको क्रियापद लिखना है। कर्ता पद दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग इसके कर्ता के साथ कौन सा क्रियापद आएगा वो आपको लिखना है, जैसे नीचे दे रखा है। इसी के साथ अपना ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है ना। इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर यानी आज का टॉपिक होता है समाप्त। इस पूरे चैप्टर को आप अच्छे से घर पे नोट करोगे, होमवर्क अभी करोगे, क्योंकि बहुत जल्दी आप सबकी स्कूलें खुलने वाली है। आप एक बार फिर आप सभी स्कूल आने वाले हो।
इसलिए स्कूल आने से पहले ही आप प्रिपरेशन कर दो। आपको जो स्कूल आने तक का जो काम कराया जाए वो आप पूरा करें, ताकि यहाँ आते आपको कोई परेशानी नहीं हो, आपको सीधे ही आगे पढ़ना शुरू करा दिया जाएगा। तो जो चीज़ पढ़ा चुके हैं वो पढ़ा चुके हैं, इसलिए उसके लिए आपको दोबारा मातापच्ची नहीं करनी है, ठीक है ना। इसके लिए आप अभी काम करोगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। जय हिंद, राधे राधे, धन्यवाद।